हाँ, तो कभी कभी हमारे टेस्ट क्रिकेट के उसमें कैरियर में ऐसे दिन आते हैं जब हमें विश्वास ही नहीं होता कि इतनी खुशी, इतनी बिल्कुल खुशी। बैटिंग बॉलिंग कैचेस, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो लग जो रहा जो है विश्व हाँ, वही जो विश्वास नहीं होता, अच्छे सेंस में, अच्छे सेंस कि में। उस वाले दिन के बारे में आज जरा आप बताइए, क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। यार आज तो मतलब हुआ ये है कि कल जब हम गए थे तो हमारा यही था कि 300 रन और बना ले इंडिया। है ना, 400 रन की, 400 450 रन की लीड ले ले, फिर इंग्लैंड को खिला दे, और फिर अगले दिन देखा जाएगा। तो इंडिया ने मतलब हुआ तो इसी क्रम में कुछ, लेकिन हुआ वो कुछ ऐसे कि मतलब इंडिया ने रन तो बनाए, लेकिन उनको ये था कि आई थिंक, और ये पिछले मैच के डर से भी आ रहा था, डर भी हो सकता है थोड़ी सी, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी भी हो सकती है, तैयारी भी हो सकती है कि इंडिया ने क्या करा कि इंडिया ने 600 रन की लीड कर ली कि भाई देखो, हम तो नहीं हार रहे, है ना, अब अगर तुम्हें जीतना है तो आ जाओ, है ना। और देखो बहुत सारे लोग कि डिक्लेरेशन लेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, भाई जिसको जो बोलना बोलते रहो। मैं तो कल से इसी बात के पक्ष में था कि इंडिया दे 15-20 ओवर का एक बढ़िया सा स्पेल एक नई बॉल के साथ डाले, फिर एक और स्पेल अगले दिन हमें मिले, और आज इंडिया ने वही किया। और थैंक्स टू, मतलब ठीक है, आज हम शुभमन गिल के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट नॉक आज के दिन का था ऋषभ पंत का। वही ऋषभ पंत का क्या बोलते हैं कि वो आवाराना अंदाज, जहाँ मतलब बॉल तो हवा में जाती जाती है। ऋषभ पंत की गाड़ी चलाने के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सुनो तो, बॉल तो हवा में जाती जाती है, बल्ला भी हवा में, है ना, वो खुद भी हवा में कभी कभी। तो वो जो इनिंग आई, वो जो एक शॉर्ट स्वीट इनिंग आई, आई थिंक उससे क्या हुआ कि उससे इंडिया और जल्दी अपने जो भी लीड बनानी थी वो बना पाया, और गेम में बना रहा, है ना। मतलब उन्होंने अपनी हार तो बिल्कुल ही मतलब ये कर दिया था कि अब होगी ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि सामने वाला भी नहीं जीते, है ना, क्योंकि 600 रन, अच्छा उसके बाद, और ये तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, है ना, जो उसके बाद सामने वाली टीम खेलने के लिए आई, और जो उन्होंने अपने अंदाज में खेलने की कोशिश करी, पर उन्हें उन्हें मिला कौन, उन्हें मिला रणजी ट्रॉफी में पका हुआ आकाशदीप। जिसने भाई क्या खतरनाक बॉलिंग करी है। मतलब तुम्हें ध्यान है जब आई थिंक न्यूजीलैंड का दौरा था या कौन सी, ये पिछले साल की बात है कुछ, या शायद ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, है ना, और ये आई थिंक मैं ना कोई वो गेम देख रहा था, रणजी का गेम, और मैंने तुम उस समय हमने बात करी थी कि यार ये आकाशदीप को जरूर ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहिए, ये है वो है। एंड आई थिंक तब से लेके अब तक आकाशदीप ने कोई भी काम गलत नहीं किया है। जब मैच में जरूरत थी कि बॉल को मतलब एक सदी हुई बॉलिंग करी जाए, उसने वो काम किया, और जब विकेट की जरूरत थी तब विकेट भी ली। और जो रूट की विकेट आई है आज, और जिस तरीके से विकेट डाली है, मतलब जो बड़े बॉलर्स होते हैं ना, जो पके हुए बॉलर्स होते हैं ना, वो ऐसी विकेट लेते हैं। मतलब बहुत सारे बॉलर्स क्या करते हैं कि वो क्रीज का इस्तेमाल आगे, मतलब लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जो सामने पिच है वो उसका, लेकिन जो सबसे बड़े बॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइन और लेंथ तो करते ही करते हैं, वो साइड वाइज भी अपने मूवमेंट करते हैं, है ना। और आज जो रूट का विकेट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो जो साइड वाइज मूवमेंट था, है ना, जो उन्होंने क्रीज से थोड़ा सा बाहर आके वो बॉल डालता गया डालता गया डालता गया, और मतलब इट इज सो एविडेंट, है ना। और मतलब वो लोग दिखा भी रहे थे कि एक बॉल पीछे खेली, फिर एक बॉल सामने, एक और ऐसे खेली, एक और ऐसे खेली, और थोड़ा वाइड आके फिर भाई ऑफ स्टंप जो रूट का उड़ाना, इट इज नॉट इजी भाई। अगले आदमी के 13,000 रन है, नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन है, और फॉर्म ऑफ लाइफ में है समय जरूर, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हु एवर प्लेड टेस्ट मैचेस। तो ऐसे प्लेयर को बोल्ड करना, ये बहुत शानदार, बहुत तगड़ी चीज मेरे ख्याल हुई। तो ऑल एंड ऑल आज इंडिया का एक और तगड़ा दिन, इंडिया ने दिखाया कि
विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट आर अश्विन, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, है ना, हम लोग खेल तो सकते हैं, है ना, और लड़ भी सकते हैं। अब परिणाम जो हो, है ना, हम तो यही चाहते हैं भाई एज अ फैन के परिणाम अच्छा हो, लेकिन परिणाम जो हो वो हो। क्या कर सकते हैं, है ना, बट बहुत शानदार बॉलिंग। हम्म। स्कोर कार्ड एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 587 बनाए थे। जवाबी पारी में जवाब में 407 पे उनको ढेर कर दिया। हम्म वापस इंडिया ने 427 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। और वो जो 427 रन बनाए इंडिया ने, वो बनाए 5.14 के रन रेट पे। काफी हम्म। तेज बनाया वो। काफी बिल्कुल। डोमिनेटिंग बनाया और बहुत सारे लोग आउट हुए क्योंकि उन्होंने मारने की कोशिश की। और आप ये देख रहे हो कि सबने हम्म। नंबर ऑफ बॉल्स खेले हैं काफी अच्छे। और एक और जो चेंज है इस बैटिंग लाइनअप में, वो ये है कि ऊपर से नीचे तक सभी लोगों ने रन बनाए, हाँ। है ना। मतलब एक वक्त ऐसा था कि नीचे के लोग रन बना रहे थे, पिछले मैच में ऐसा हुआ कि ऊपर के लोगों ने रन बनाए। पर इस मैच में सभी लोगों ने, और जो जरूरत थी, जिस मतलब ये नहीं कि अपना नेचुरल गेम नहीं, जो टीम की जरूरत थी उस हिसाब से बैटिंग करी और तगड़ी बैटिंग करी। इवन पहले इनिंग में भी सबने कम से कम, अगर नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ दो, सबने कम से कम 10 बॉल खेले हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक ध्यान रहे। करुण नायर ने भी अच्छा किया, वो आउट हो गया पर अच्छा किया वो। लोग हम्म लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि वो न्यू बॉल से बैटिंग करने आ रहा है। उसका जो काम था, उसने 51 से 96 तक की पार्टनरशिप की। गई बिल्कुल। बॉल को 7 ओवर से 20 ओवर तक पुराना किया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसने आगे वालों के लिए काम आसान कर दिया। तो इस बात बिल्कुल। को, पहले जो होता था 2 रन पे 3 विकेट, 1 रन पे हम्म। 4 विकेट, ये सब नहीं बिल्कुल होने दे रहा है। तो आप ऐसे प्लेयर को रखोगे, बिल्कुल इस पे गाज ना गिरे और ज्यादा लोग इस पे बातें नहीं करनी चाहिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कर भी नहीं रहा कोई, मतलब मैं देखा नहीं किसी को भरो इस तरीके की भाई, बात। भरोसा नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें तो। ये बात लोग को ध्यान रखें। जवाई अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 608 रन चाहिए। और हम्म। मुझे लगता है इंडिया ने कोई गलती नहीं, इंडिया अगर आज पूरे दिन खेलता भी, हाँ 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 मुझे हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं होता। मुझे भी नहीं। इसलिए नहीं होता कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि हम लोग भले ही विदेशी जमीन पे खेल रहे हैं। तो आपको इंग्लैंड को पूरा मैच से आउट करना है और बोलना है कि औकात है तो चेज करो। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों काम करना है। अगर सपोज एक हाँ। ने बोला, एक कमेंटेटर ने बोला कि अगर इंडिया 120 ओवर में 480 हम्म चेज करने को देता है, उसके बॉलर नहीं कर पाते, तो उनकी बॉलर की गलती है। मैं बोलता हूँ हम्म। फ्लैट पिच है। हम्म। अगर वो 30 ओवर रोक रोक के केवल 80 रन बनाते, बिल्कुल केवल 80 रन, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और अगले दिन 90 ओवर में 400 रन बनाने होते, तो बना तुम, देते वो। मतलब उनको रश नहीं करना पड़ता ना बनाने के हम्म। लिए। बिल्कुल भी नहीं। और तुम ही बोलते कि इंडिया को इतनी जल्दीबाजी क्या थी, इंडिया को 600 रन बनाना नहीं हाँ होता। हाँ। तो ये और सब कोई आई मतलब थिंक, नहीं होता। देखो, आज के गेम में एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये हुई कि इंडिया ने ना, जो इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाया है, मतलब एक प्रेशर तो ऑब्वियसली रन्स का है, दूसरा प्रेशर है ईगो का। इंग्लैंड की ईगो के ऊपर आ गई है अभी ये बात, है ना। और इसी इसी ईगो की वजह से 3 विकेट गिरे भी हैं। हाँ हाँ। इसी ईगो की वजह से 3 विकेट गिरे भी हैं। क्योंकि क्योंकि वो तो अंदर से वही सोच के आ रहा है ना कि यार हम तो चौथी इनिंग में हम तो 400 400 रन चेज करते हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे। एंड आई थिंक आज मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने हालांकि अपनी उसमें बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ड्रॉ इज नॉट अ बैड रिजल्ट एज वेल। और वी आर बट नॉट स्टूपिड। हाँ पर जिस हिसाब से मैं ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को जानता हूँ, दे विल गो फॉर अ विन। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ हाउ टू बीट इंग्लैंड इन इंग्लैंड्स गेम, क्योंकि इंग्लैंड का गेम क्या है, तेज रन बनाएंगे, है ना, तेज फ्लैट रन बन। फ्लैट पिच बनाएंगे जो पांचवें दिन हम्म। तक चले। दूसरों के बॉलर थके हुए होंगे, हम 400 रन बना देंगे बना लेंगे। भाई। हाँ। और एक और बात, लोग बोलते हैं तेज रन बनाएंगे, तेज रन बनाएंगे। उन्होंने हम्म। 400 से ऊपर तक कभी चेज किया ही नहीं है। नहीं किया उन्होंने बिल्कुल। चेज क्या किया है? 371, 377, हम्म। 369। इंडिया भी इतना चेज कर चुका है। हाँ हाँ सचिन हाँ। तेंदुलकर के समय कर चुका है इंडिया, इंडिया इंडिया इतना चेज। ठीक है, हम्म। वो अब भाई, अगर उनको करना है 600 चेज कर लो यार, रिकॉर्ड तोड़ हम्म। कर लो। बिल्कुल कर लो रिकॉर्ड तोड़। बिल्कुल पीपल बिल्कुल। विल अप्रिशिएट यू।
ठीक है। हम्म। लेकिन कल ये आएंगे, ये कल हाँ हाँ, जीत। करें करें, लेट देम चेज, क्या हो गया, लेट देम। लेट बढ़िया देम बढ़िया। चेज भाई, हमें तो चाहिए 608 रन बनाने हैं, हम्म, 607 पे हमें ऑल आउट चाहिए। बिल्कुल चाहे 1 रन से जीते, चाहे 500 रन से जीते, आई डोंट केयर। बिल्कुल बिल्कुल अग्री। हमें हमें ये सीरीज 1-1 चाहिए लॉर्ड्स जाते हुए। ऐसी हम्म बात है। और नीतीश नीतीश रेड्डी और नीतीश रेड्डी बोल रहा हूँ, हम्म। अ, नीतीश रेड्डी ही तो है। किसका हाँ नाम हाँ हाँ, लेना, हाँ। नीतीश कुमार रेड्डी। और हम्म। नीतीश रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा के बदले कुलदीप और बुमराह चाहिए। हाँ हाँ, अरे क्या दिक्कत है। आई नी- एग्री। नीतीश रेड्डी ने 1-1 रन बनाए हैं दोनों मैच में। हाँ, 2 इनिंग में 2 रन बना लिए। दो इनिंग में 2 रन बनाए हैं, और उससे बॉलिंग कितना करवाया है। 6 ओवर। हाँ तो और इस इंडिया को डिसाइड करना होगा, या तो एक फुल बैटर ले लो या एक फुल बॉलर ले लो, सिंपल। नीतीश रेड्डी के साथ बस एक वो रहता है कि वो थोड़ा वो है, क्या है? मेंटली कुशन है, मेंटली, हम्म हम्म। कि उसको मेंटल क्वेश्चन, को अगर 4 विकेट मेंटल के बाद ही बुला लिया है। मेंटल क्वेश्चन ही लेना है तो साई सुदर्शन को खिला लो ना। बैटिंग का पूरा मेंटल क्वेश्चन रहेगा। या अगर मेंटल क्वेश्चन नहीं रहना है तो कुलदीप यादव को खिला खिला लो, है ना। बॉलिंग का मेंटल क्वेश्चन रहेगा फिर, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पिच वी आर गोइंग टू हैव, उस तरीके से आप खिलाओ। एनीवेज, अगर 1-1 शुभमन होता है गिल के बारे में, तो ये रिस्क ले सकते हैं। शुभमन गिल के बारे में क्या कहना है, जरा बताओ। अ, शुभमन गिल, समझो कि वो काम कर रहा है जो पहली बात आज तक किसी ने नहीं किया। पहले तो ये है। हम्म। दूसरी बात कि अच्छा फॉर्म और फ्लैट विकेट एक साथ मिलना। हाँ और इस मैच में तो लीडरशिप भी दिख रही है। हाँ 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 हर हाँ। बॉल के बाद जाना, उनको हम्म बोलना, तो विकेट मिलने के बाद ही बताना, तू ऐसे कर, वैसे कर, हम्म ये कर, वो हम्म कर। और हम्म एक और चीज है, बंदा एनफ बॉल छोड़ भी रहा है, फिर भी 90-95 का उसका ये है। स्ट्राइक रेट। हाँ, और उसके कैचेस नहीं गिर रहे। कैच गिरा हम्म क्योंकि 1-2 वैकेंट स्लिप में जा रहा है, बट दैट्स इट। ठीक है, उतना मतलब लकी इनिंग्स नहीं है उसकी। हम्म। उसकी रीगल रॉयल इनिंग्स है। बिल्कुल। देखो ऐसे शॉट खेलते हैं। और हम्म। शुभमन गिल ने आज 300-400 रिकॉर्ड तोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुभमन गिल ने अकेले 430 रन मार दिया है इस मैच में। और पूरे टेस्ट 2500 टेस्ट मैच हो चुके हैं। हम्म। उसका सेकेंड हाईएस्ट है। बिल्कुल। ज्यादा रन किसी ने बनाया, एक ही बंदे ने बनाया है। मैम गुज। अ, सोचो, हम्म 150 साल में हम्म ऐसी इनिंग है ये। ठीक है, और वो भी मारने के चक्कर में आउट हुआ। बनना चाहता 400 बना सकता था, 26 रन और। हम्म। ही इज द सेकेंड बैटर एवर टू मेक 250 scores in a test, एंड बताइए। एंड ओनली बैटर हम्म। एक डबल सेंचुरी और एक 1.5, 150 बनाया है। डैडी डबल 100, डैडी 100। हाँ, ओनली बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हम्म और ऑफ कोर्स अमंग इंडियंस तो है ही, जब ओनली बैटर वो है। हम्म। 2 इंडियन कैप्टन्स, पहले गावस्कर ने बनाया था 2 शतक, और विराट कोहली ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सेकेंड इंडियन टू हैव 100 इन बोथ इनिंग इन टेस्ट इन इंग्लैंड, वो भी हो गया। इंडिया ने टोटल 1014 रन बना दिए इस मैच में। अभी तक कभी नहीं बनाए इतने रन इंडिया ने टेस्ट में, अभी तक कभी नहीं बनाए। हाँ, देयर हाईएस्ट एग्रीगेट मतलब 916 था, उससे 100 रन, सॉरी, 98 रन ज्यादा बना डाले वो। मतलब कसर ही नहीं छोड़ी के हारने की कि भाई। हाँ। हाँ, अरे पूरे वही टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का चौथा, अ, छठा हाईएस्ट ये है वो, फोर्थ हम्म। हाईएस्ट एग्रीगेट है। गिल और जडेजा ने पहले 200 रन की पार्टनरशिप की, फिर 100 रन की सौ पार्टनरशिप। की बिल्कुल। गिल ने 400 रन की पार्टनरशिप की इसी मैच में अकेले। हम्म। को बोलते हैं विथ कंट्रोल परसेंटेज और विथ 70 और 100 के स्ट्राइक रेट से। 2 मैच का ये 24 ऋषभ पंत का छक्का हो गया है। एनी टीम जो बाहर जाके खेली है उसका, एनी पर्सन। हम्म। उसके पहले बेन स्टोक्स था, एक ही था। वो तो मतलब वो, बढ़िया है। हाँ, वो इतना वो कमाल का ये हुआ है। और उसके बाद तो अब जो रिकॉर्ड की लोग बात कर रहे हैं, एलन बॉर्ड, अरे सॉरी,
क्या नाम है जिसका 99 का एवरेज है? 99 का एवरेज, डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन ने 5 मैच की श्रृंखला में बनाए थे 990 रन। ओहो, अच्छा। शुभमन गिल ने 2 मैच की श्रृंखला, 2 मैच में बना दिए हैं 600 रन। अच्छा, क्या वो टूट सकता है? हाँ, क्योंकि 430 रन यहाँ बनाए। पहले मैच में 147 बनाए थे, तो हम्म 547। और हम्म। उसके बाद उसके पहले इनिंग में कितने पे आउट हुआ था? मतलब ज्यादा नहीं बनाए थे वो, 10 20 कुछ ऐसे ही था, हाँ। हाँ, तो अराउंड उतने रन बना दिए हैं। हम्म। तो अभी अभी 6 इनिंग और खेलेगा। यस। तो 400 रन करीब ऐसे बनाने हैं 6 इनिंग में। नॉट हम्म। इम्पॉसिबल, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो मतलब वो अलग ही कुछ हो जाएगा। अगर वो हो गया तो इंडिया सीरीज भी जीत जाएगा। वो हो गया तो मतलब हम मिस नहीं करेंगे कि अगेन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, है ना? हम्म। क्योंकि उनके रन दोनों के मिलके बना दिए हैं इसने इस टेस्ट मैच में तो। हाँ, 8 रन बनाए थे उसने। हम्म 8 बनाए थे उसने। हाँ, तो जो जो भी है। आ, हम्म। तो ये बहुत ही एक कमाल आज हमने देखा है। अच्छा, और तुम्हें लग रहा है कि इंग्लैंड जाएगी विन के लिए? हाँ, जाना ही चाहिए। ईगो। मुझे लगता है इंग्लैंड पहले 30 ओवर विन के लिए जाएगी, हम्म। बस। अगर पहले 30 ओवर में इंडिया ने इंग्लैंड ने जैसे उन्होंने बनाया था ना, हैरी ब्रूक और बाकी लोगों ने हाँ बेसबॉल, हाँ। सपोज उन्होंने बना लिया 200 रन पहले 30 ओवर में, हम्म तब उनको अगले 2 सेशन में चाहिए होंगे, मतलब 60 ओवर में तब उन्हें चाहिए होंगे 300, 336 रन। ठीक है, 6 6 36, मतलब 5.5 का रन से। हम्म। या देन ओनली दे विल गो फॉर इट। उसके पहले नहीं जाएंगे। अब उनको पहला सेशन देखेंगे कैसा जा रहा है, क्योंकि 8 का रन से चेज नहीं कर पाएंगे ये। बिल्कुल। और ये बात लोग भूल रहे हैं कि कल आखिरी 25 ओवर नए बॉल से इंडिया करेगा। अच्छा। क्योंकि आज 15 ओवर इंडिया ने किया है, हम्म। तो 65 ओवर बाद बॉल फिर से चेंज होगा। बिल्कुल। तो न्यू बॉल इंडिया को 25 ओवर करने को मिलेगा। अगर हम्म। इंडिया 7, अगर इंग्लैंड 7 डाउन अगर हुआ, तो उस 25 ओवर में गेम खत्म हो सकता आई है। थिंक, और गेम ये भी है कि कल का जो पहला सेशन होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया उस सेशन में क्या बॉलिंग कर रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब। उसमें दो तीन अगर हो गए, है हाँ, ना, 2 भी अगर हो गए तब तो इंडिया का है, तो ये तो नहीं। फिर इंडिया का होना चाहिए बिल्कुल। सोचो ऐसे दिन आ रहे हैं बेसबॉल के era में, ड्रॉ ड्रॉ ट्रेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं डर। कोहली डिक्लेयर द इनिंग व्हेन लीड वाज 271, ही नेवर प्लेड फॉर सेफ ऑप्शन लाइक ड्रॉ। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, वो भी उनको 60 ही ओवर दिया था, इसलिए किया था उसने। भाई, सॉरी। कोहली की उस टीम में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, उमेश यादव थे जो बहुत वक्त से खेल रहे थे, है ना? सॉरी, जसप्रीत बुमराह भी थे, है ना? तो वो बात अलग है, प्लस जिस टीम की बात। हाँ और उस समय पिच भाई, किस मैच पे किस पिच पे खेल रहे थे वो? हाँ 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 वो हाँ किस पिच पे खेल रहे थे, और प्लस इंडिया को 85 ओवर था उनको आउट करने का। तो हाँ। उन्होंने बोला कि लो 6 का रन रेट दे के कर रहे हैं, करो 6 का रन रेट से। अभी भी वही दिया है, लो और साढ़े पांच उनकी छह का टीम run। में प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब नहीं थे जो 7 के रन से रन दे सकते हैं? नहीं, और प्लस इंडिया ने उसमें भी 6 का रन रेट दिया उन्हें, साढ़े पांच हम्म छह का रन रेट। अभी भी इंडिया ने 5.5 6 का रन दिया, दिक्कत क्या है उसमें? हम्म। हाँ, ये कोई बात होती है क्या? ये तो ही डिक्लेयर्ड एंड चूजन विक्ट्री ओवर 300 एंड ड्रॉ। फालतू बात है। अरे भाई। फालतू बात है। कोई 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 सेंस नहीं बनता इस बात का। भाई लोग एकदम वो बॉट आ जाते हैं ना। कोई नहीं। जो गेटिंग आउट अर्ली इन टेस्ट में सचिन सचिन तेंदुलकर। जिसको भी ये मीम समझ नहीं आ रहा है, वो नंबर ऑफ शतक और नंबर ऑफ रन्स के पीछे जो है सचिन तेंदुलकर क्या हाईएस्ट उसके। कर लेगा लेकिन जो रूट। अरे करना भी चाहिए भाई, रिकॉर्ड तो टूटने भी चाहिए। ये बिल्कुल क्या बात हुई? बिल्कुल। रिकॉर्ड टूटने भी चाहिए। इंडिया का कोई और बनाए, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, और नया क्या। बनाए। हाँ। बिल्कुल। हाँ, पर ये जो आउट किया ना भाई ने, अरे अरे, मत दिखाओ, हाँ। नहीं नहीं दिखाया, हम तो स्क्रॉल कर रहे हैं। That's some way to get rid of the world's number one, absolutely। क्या बॉलिंग थी यार, क्या हम्म bowling। हम्म इस सीरीज में 4 इनिंग में 109 रन बनाया जो रूट ने। ठीक है, हम्म पर उस 109 रन में एक था जो मैच विनिंग था। हम्म। तो ये बात भी लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है।
टेल सचिन पाजी नो जो रूट विल ब्रेक हिज रिकॉर्ड। जो रूट फेल्ड अगेन। अरे फेल्ड नहीं है, ये इतनी तो अच्छी। होता है कभी कभी यार, कोई दिक्कत नहीं, नई भाई बॉल के आगे आप आ रहे हो तो फिर होना ही ओह, जो रूट है। मस्त आदमी है भाई जो रूट। गोट जो रूट अगेंस्ट इंडिया। फंस गया भाई वाह। रेयर डे व्हेन दिनेश कार्तिक टॉक समथिंग यूजफुल। अरे भाई दिनेश कार्तिक ने क्या किया? दिनेश कार्तिक क्यों मजे ले रहे हो यार? दिनेश कार्तिक कुछ ज्यादा ही सच बोलते हैं, तो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो। कुछ ज्यादा ही, मतलब कि अरे कुछ, तो उससे पूछा कि गिल की बैटिंग का क्या लग रहा है तुम्हें, कि हाँ मतलब क्या ही बताऊं, अभी वो हुआ ना कि अगर अभी बॉल तो इधर उधर ज़्यादा घूमी नहीं है, तो जिस दिन घूमेगी तब पता लगेगा कि उस पे कितना काम किया है टेक्निक पे। हम लाइक भाई क्या ही है तुम्हारा। इन डिफिकल्ट टाइम्स स्टार शाइन्स, फ्रॉड हाइड्स। क्या फ्रॉड? चल रहा है? जो भाई पागल हो गया, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या चल रहा है? दिमाग तो ठिकाने पे है। भाई तुम प्राउड इंडियन हो पर दिमाग ठिकाने पे है ना। नो श्रीलंका पाकिस्तान जिम्बाब्वे नो पार्टी, हाय राम। अरे भाई इतना वो मत करो कभी। भाई इसका नाम जो रूट है, पागल। द बेस्ट बॉल ऑफ द सीरीज ऑब्वियसली भाई। Soon Mohammad Shami will retire and God is very kind. He has given the perfect replacement. अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ यार, रुक जाओ। भाई मुकेश कुमार भी है। हाँ? भाई मुकेश कुमार भी है। Akashdeep to your route. Get out, fucker. Get lost from it. No, bro, you film me. All you white people are. इनका तो भाई ये तो आज इन्होंने इतने अपने चैनल बना दिए। इंजो रूट विद ट्रस्ट ऑब्वियसली। भाई बहुत बड़ा प्लेयर है यार। बहुत बहुत बड़ा नहीं, मतलब अभी तो सबसे बड़ा प्लेयर है राइट नाउ। हाँ, किसी इंडियन प्लेयर से पूछो कि बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ कौन है, वो जो रूट ही बोलेगा। जो रूट भाई किसी और से भी पूछोगे, जो रूट इज द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और भाई वो है, अब वो है तो है, तुम्हारे मेरे बोले तो है वो। ये होता है बिल्कुल। ठीक है। मोहम्मद सिराज भाई तो लिख ही रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन अप्रिसिएशन हो रहा है भाई। सिराज भाई का बहुत बहुत बदनाम भाई हुआ। सिर्फ 6 नहीं, मेरे हिसाब से तो 10 विकेट लेनी चाहिए मैच में, बहुत जरूरी है। एक एक ये है, न्यू बॉल्स है कम से कम 10 इनिंग। हम्म। भाई टॉप 6 में बंदा है, 13.8 में है, तो नए बॉलर कैसे नचाना है बंदे को आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी एक तरह का अपना स्टैंड है, और वो दिखा रहे हैं। परफेक्ट डिक्लेरेशन, बहुत बढ़िया। क्लासिक लॉजिक। शुभमन गिल, देख रहे हो 99 और 69 के स्ट्राइक रेट से। अ, ये सब तो है ही कमाल। गिल मॉन्स्टर। और क्या है भाई? अच्छा, अगले मैच का प्लेइंग प्लेइंग 11 लोगों ने बना दिया। लॉर्ड्स प्लेइंग 11। जैसे वाशिंगटन में लिखा है एज प्योर बैट्समैन। अब तेरे लिखने से क्या होता है? हाँ, पर इसने भी वही किया है, कुलदीप और जसप्रीत तो खिलाया है, नीतीश का, और उसको निकाल दिया है। मतलब लॉजिक पे जा रहा है, बट टीम डिसाइड करती है किसको बैक करना है, किसको बैक नहीं करना है। ये अलग मजे ले रहे हैं। ये तो इसकी बात भी हमें करनी है भाई, इंडिया पाकिस्तान की। करेंगे एक दिन। अभी एक दिन करेंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है। ब्रो बॉर्न टू कुक चोकली एंड हिज बॉट्स। बट कोहली की अलग क्लास है, गिल की अलग बात है। मतलब उसका कुछ काम नहीं है। आई थिंक पता नहीं कंपैरिजन करने में क्यों लगे रहते हैं, कोई बेवकूफी होगा जबरदस्ती। जो बोलेगा कि हम कोहली से कंपेयर करेंगे। जबरदस्ती चलो, कंपैरिजन तो मतलब। मेरा प्रिडिक्शन है कि चाय के पहले 10 ओवर में इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगी। अराउंड ओके। अराउंड 400 रन पे, क्योंकि वो मारने की कोशिश करेंगे, और ये हाई स्कोरिंग पिच है। ठीक। बिल्कुल। अपना प्रिडिक्शन आप बताइए। वही सेम ही है, लाइक चलेगा गेम हम्म। चाय तक। हाँ, वो क्योंकि 30 ओवर के बाद बॉल कुछ कर ही नहीं रही है, तो अलार्म पे वो लोग ना मार। बॉल कुछ कर रही है, मतलब कुछ स्पिन स्पिन भी नहीं हो रहा ना, प्रॉब्लम कुछ तो ये नहीं है है, ना। रफ नहीं हो रहा है एकदम रोड। ऐसा बता रहा हूँ ना, यही एक है जो
ये लोग अब पता है अंग्रेज कितने तेज है, बोलते हैं ओ इट्स अ फेदर बेड पिच। अच्छा। फेदर तेरी। बेड पिच कि अभी भी बैटिंग के लिए अच्छा है। बोले हाँ, हाँ तुम लोग अपने आप को ऐसा अच्छा नाम दे दो हाँ कि हाँ हाँ सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ हाँ, इंडिया अच्छे में लोग। पिच, इंडिया में पिच खराब किया तो एट्रिशनल पिच, वर्स्ट पिच, हाँ डस्टी पिच, ये पिच वो पिच। इस पिच को कोई डेमेरिट पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं ठीक नहीं है। मिलना चाहिए। अरे आ जाए बस इंग्लैंड कल। हाँ, मतलब अजीब है भाई साहब कि तुम्हारे यहाँ मतलब बॉलर की जान निकल गई, तुम्हारे खुद के बॉलर की जान निकल गई है। हाँ भाई, आज तो ये फील्डिंग करते करते इन लोगों के हाथ से पता नहीं बॉलें छूट रही थी, सर्वर पे लग रही थी, क्या क्या हो रहा था। तो वही है, पीछे ऐसा बना होगा तो ये पता चला लॉर्ड लॉर्ड से फिर से दे दिया फ्लैट ट्रैक। ये लोग वही फ्लैट ट्रैक बना बना के पाकिस्तान में भी जो इन्होंने जीता था 3-0 से, हम्म पाकिस्तान ने रोड बना के दिया था इन्हें, हम्म रन बना के जीत गए थे। पाकिस्तान ने स्पिन पिच बनाया, नुमान अली और रिकॉर्ड ने पेल दिया। हाँ, तो वही, ये बात मतलब ये बात ध्यान, कोई भी इंडिया को जब क्रिटिसाइज करे कि वहां के पीछे पे क्या हो रहा है, ये बात थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंडिया को, बिल्कुल पब्लिक को। ठीक है, चलो कल देखते हैं हम लोग क्या होता है, फिर बात करते हैं। बिल्कुल। ओके बाय।